नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। पेट 2022 को मद्देनजर आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक पाई चार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स में 10-10 करके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो 20 नंबर के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर 4 वीडियोज आएंगी इस सीरीज में, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन, ये सारी वीडियोस छोटी छोटी होंगी। अगर आप सबको देख लेते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम लोग पाई चार्ट को एकदम आसानी से समझेंगे और सभी क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर हल करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होता है। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये जो पाई चार्ट का ये जो घेरा होता है, ठीक, ये लाइन होती है, यह एक दूसरे पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना पूरा कोण, अगर सभी कोण को जोड़ दिया जाए, ये जितने कोण होते हैं, तो कितना हो जाता है 360 डिग्री। और परसेंटेज या तो डिग्री में दिया रहेगा या तो परसेंटेज में दिया रहेगा। ये जो सारी चीजें हैं या तो डिग्री में दी रहेंगी या फिर परसेंटेज में दी रही होंगी। तो अगर डिग्री में दी रही होगी तो कुल डिग्री होती है 360 और परसेंटेज में दिया जाता है तो कुल परसेंटेज होता है, सभी को जोड़ने पर आएगा 100। यहां से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ कि निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यानी कि सभी खर्च मिलाकर पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे 30% भोजन पर खर्च किया जाता है, 10% फुटकर खर्च किया जाता है, 5% कपड़ा पर, 12% परिवहन पर, 18% बचत और 25% किराए पर खर्च किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। पहला प्रश्न है, भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है। भोजन पर कुल 4800 रुपए खर्च होता है, 4800 रुपए। तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होंगे, सब मिलाकर कुल कितने रुपए व्यय होंगे, उसमें इस बचत को भी जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर भोजन जो है ये कितने के बराबर है, ये भोजन है 4800 रुपए के बराबर। इस भोजन पर 4800 रुपए खर्च होते हैं। अब बताओ 30% बराबर, अगर कुल का 30% कितने के बराबर है 4800, तो 1% कितने के बराबर होगा 4800 बटे 30। किसी मद का 30% 4800 के बराबर है, तो 1% 4800 बटे 30 के बराबर हो जाएगा। तो 100%, वो पूरा मद 100% ही तो होगा, बराबर 4800 बटे 30 गुणे 100, इतना ही तो हो जाएगा। इससे इसको काट दो, इसको काट दो, ये हो जाएगा 1600 और 1600 गुणे 10 यानी कि 16000। तो अब प्रश्न है कि कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, यानी कि 16000 रुपए। ठीक, 16000 रुपए। अगर 30% 4800 के बराबर है तो 100% 16000 रुपए के बराबर हो जाएगा, ये एक नियम से। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, 1% देखो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें। इस प्रश्न में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 1% कितने के बराबर हो रहा है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा 4800 बटे 30 यानी कि 160। ठीक है, 1% 160 के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए नोट कर लिया क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये काम करेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में 1% आप नोट करके रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए हैं। परिवहन का और कपड़े का। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, ये सॉल्व हो गया। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना है। अच्छा देखो, परिवहन 12% और कपड़ा 5%। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए हैं, दोनों मिलाकर 12% प्लस 5%, कुल मिलाकर हो गया 17%। कितना परसेंट खर्च हो गया 17%। और 1% की वैल्यू है 160। 1% बराबर 160,
तो 17% बराबर 17 गुणे 160, 0 34 17 तक 17 चौक 68 17 50 17 छक्का 102 हासिल 10 17 कम 17 10 27 2720 रुपए। परिवहन और कपड़े को का कुल व्यय हो गया 2720 रुपए। ये दोनों को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। अब एक बात बताओ, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। फुटकर व्यय कितना है, फुटकर व्यय है 10% और भोजन पर कितने का व्यय है 30%। अब बताओ 10% 30% का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है गुणे 100%। देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो दो तरीके से मैं बताता हूं। 30% अगर 1% हमारा 160 है तो 30% कितना हो जाएगा 160 गुणे 30 4800, ये तो दिया हुआ ही था। फुटकर है 10%, अगर 1% 160 है तो 10% हो जाएगा 1600। अब पूछ रहा है कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। तो फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का यानी कि 1600 बटे 4800, 1600 भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है गुणे 100%। प्रतिशत निकाल दो। 16 एक कम 16 16 3 48 3 एक कम 3 33 सही 1/3 33.33। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33.33 या 33 सही 1/3%। दूसरा तरीका है इसी प्रश्न को लगाने का। देखो इसको हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर यह 100 में 30 रुपए है, इस पर 30 रुपए खर्च हो रहे हैं, इस पर 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, प्रतिशत है तो सबका अनुपात बराबर ही आएगा। तो 10 रुपए 30 रुपए का कितने प्रतिशत है, यही तो निकालना है। ये हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। प्रतिशत में हम लोग डायरेक्ट भी उत्तर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराया पर कितना खर्च किया गया 25%। यदि 1% हमारा 160 है तो 25% कितना हो जाएगा 25 गुणे 160 यानी कि 4000। गुणा करोगे तो 4000 हमारा आंसर आएगा। ये है उत्तर। ठीक है। कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल बचत कितना है 18%। यदि 1% हमारा 160 है, 160 है तो 18% कितना हो जाएगा 160 गुणे 18 18 छक्का 108 हासिल 10 18 कम 18 10 2880 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। इसमें प्रतिशत से हम लोग कैसे सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किया। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है जो कि कैसे कैसे पैसे खर्च करती है वो इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। जो कि 12% अपने बिजली पे खर्च करती है, 15% टेलीफोन पे खर्च करती है, 11% पानी पर खर्च करती है, 10% परिवहन सब्सिडी, 12% वेतन, 18% स्टाफ को ऋण देती है, कैंटीन की सब्सिडी 8% और चिकित्सा पर व्यय करती है कुल 6%। और यदि कुल मासिक व्यय यानी कि इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाता है 18,50,000 हो जाता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज हम लोग दिखा देंगे कि अगर 100% हमारा ये कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है 18,50,000 हो जा रहा है। ये 18,50,000 हो जा रहा है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 1% हो जाएगा
18 50 0 0 0 बटे 100, ये दोनों कट गया यानी 18, ठीक है 18,500। 1% हमारा 18,500 के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहीं नोट कर लेंगे 18,500। 1% हमारा 18,500 के बराबर हो गया। अब स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। अब देखो स्टाफ का वेतन कौन सा है, ये 20%। स्टाफ के को ऋण ये दिया गया है। स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। इन दोनों में कितने % का अंतर है, 2% का। कितना अंतर है, 2% का। अगर 1% 18,500 तो 2% बराबर 18,500 गुणे 2, यानी कि 0 0 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 कम 2 1 3, 37,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें से 37,200, 35,700, 37,500, 35,000, इनमें से कोई नहीं उत्तर सही होगा। हमारा उत्तर होगा 37,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय। अगला क्वेश्चन है बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है। अच्छा ये बताओ बिजली का व्यय कितना है, 12%, और पानी का कुल व्यय है 11%। दोनों को का परसेंटेज जोड़ दें बराबर 23%। दोनों का परसेंटेज मिलाकर 23% है। अब पैसे में पूछ रहा है तो 1% अगर इतने के बराबर है तो 23% कितने के बराबर हो जाएगा, 23 गुणे 18,500। ठीक है, गुणा कर दो जल्दी से, 18,500 गुणे 23। इसमें हमको कैलकुलेशन बहुत ही तेज करना पड़ेगा। 0 0 5 3 15 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 को 5 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5, 0 0 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 को 7 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 0 0 5 5 2 4, 4 2 5 5 0 0, ये हमारा आंसर आ गया। अगला है परिवहन सब्सिडी तथा कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ। परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ। परिवहन सब्सिडी कहाँ है, 10%, तथा कैंटीन सब्सिडी पर 8%। कुल कितना व्यय हुआ, 10% और प्लस 8% यानी कि 18%। अच्छा एक बात, तो 1% 18,500, 18,500 में का 18% कितना हो जाएगा, 18,500 1% के बराबर है तो 18% कितने के बराबर हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जल्दी से गुणा कर लेते हैं। 0 0 8 बचे 40 को 0 हासिल 4, 8 8 64, 8 8 64 और 64 4 68, 68 को 8 हासिल 6, 8 1 कम 8 6 14, 0 0 5 0 0 8 1 0 0 0 8 5 13, 8 4 12, 1 13 2 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0, ये हमारा सही उत्तर आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। स्टाफ पर जो खर्च किया जा रहा है, स्टाफ पर किया गया खर्च चिकित्सा व्यय और वेतन पर जितना खर्च किया गया, ये दोनों कितने प्रतिशत हैं। अब देखो स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय, स्टाफ पर चिकित्सा व्यय कितना खर्च किया गया, 6%। वेतन पर किए गए खर्च, वेतन पर कितना खर्च किया गया, वेतन पर खर्च किया गया 20% का कितने प्रतिशत है। दो तरीके हैं, या तो 6% की वैल्यू निकाल लो और 20% की वैल्यू निकाल लो और फिर परसेंटेज निकालो, या फिर 6/20 का सीधे सीधे निकाल लो ना। 6/20 का कितने प्रतिशत है, 6/20 का कितने प्रतिशत है, यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 5 6 5 30%। हमारा उत्तर यहां से भी हमको प्राप्त हो जाएगा। या इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर प्रतिशत निकालो, या 6/20 का कितने प्रतिशत है, डायरेक्ट उत्तर हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही हम लोग तेजी से लगाएंगे।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ, टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ। टेलीफोन कहाँ है 15%, 1% हमारा था 18,500, तो 15% कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा 18,500 गुणे 15, 15 का पहाड़ा अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे। 0 0 15 5 75 को 5 हासिल 7, 15 5 15 6 करना 15 7 15 8 120 और 120 7 127 हासिल 12, 15 का 15 12 27, तो हमारा 27 75 00 27 75 00 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। कोई आदमी है जो कि 18,000 रुपये महीने कमाता है और इसी हिसाब से इसी प्लान से वो खर्च करता है। वृत्तारेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी डिग्री है और ये जो सारी डिग्रियों का योग होता है 360 अंश। इन सभी डिग्रियों का योग कितना होता है 360 अंश। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब एक चीज यहां पर ध्यान देंगे कि 18,000 रुपए क्या है, मासिक आय है, तो 360 अंश में हमने 18,000 रुपए को बांटा है, तो 360 अंश बराबर हो जाएगा 18,000 रुपए। तो एक अंश बराबर 18,000 बटे 360। ठीक है, इससे इसको हमने काट दिया, 18 से काट दो, 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 18 कम 18 और 2 से काट दो 1 और इसको काट दिया 50, यानी कि 1 डिग्री हमारी 50 के बराबर आ गई। 1 डिग्री कितने के बराबर आ गई, 50 के बराबर आ गई। जैसे उसमें हमने 1% निकाला था, इसमें हम 1 डिग्री निकाल कर रख लेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बहुत ही तेज हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। अब देखो शिक्षा पर मासिक व्यय कितना हो रहा है, 65 डिग्री। शिक्षा पर मासिक व्यय और किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। किराए पर कितना खर्च हो रहा है, 70 डिग्री। कितने डिग्री कम है, 70 में से 60 को घटाए तो 5 डिग्री कम है। और 1 डिग्री हमारी 50 के बराबर है, तो 5 डिग्री हो जाएगी 5 गुणे 50 यानी कि 250 रुपए के। 1 डिग्री 50 रुपए के बराबर है, तो 5 डिग्री हमारी 250 रुपए के बराबर हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से। जो किराए पर व्यय हो रहा है, अच्छा, जो किराए पर व्यय हो रहा है और जो किराए पर व्यय हो रहा है और विविध उद्देश्यों पर जो व्यय हो रहा है से कितना अधिक है। जो किराए पर व्यय हो रहा है और इससे कितना अधिक है, अच्छा 70 है ये हो रहा है, ये खर्च हो रहा है 40। ठीक है, यानी 30 डिग्री अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। 1 डिग्री है 50 के बराबर, तो 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 30 गुणे 50 यानी कि 1500। कितने के बराबर हो जाएगा, 1500। लेकिन इसमें पैसे में पूछा ही नहीं, इसमें इसने पूछा हुआ है प्रतिशत में। अब देखो 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं, 2 तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिग्री को बस लिख लेते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री बराबर हमारा हो गया 50 रुपये। अब देखो 70 डिग्री और ये है 40 डिग्री, कितना अधिक है, यही पूछ रहा है ना, कितना अधिक है। वैसे तो डिग्री में 30 डिग्री अधिक है, कहाँ से और कहाँ से परसेंट पूछ रहा है, 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 30 डिग्री बटे 40 डिग्री पूरे 100%। डिग्री से डिग्री कट गया, ठीक है, यानी कि 30 बटे 40 गुणे 100%। यहाँ से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, ये हो गया 15, 15 बचे 75% अधिक। कितनी अधिक है, 75%।
लेकिन इसका हम लोग मान निकाल कर भी, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मान निकाल कर भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कैसे मान निकालेंगे, अगर 1 डिग्री हमारा 50 के बराबर है तो 70 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 70 गुणे 50 रुपये यानी कि 3500, और 40 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 40 गुणे 50 यानी कि 2000 रुपये के बराबर। अब पूछ रहा है ये कितने प्रतिशत अधिक है, क्योंकि प्रतिशत में ही उत्तर दिया हुआ है, तो पहले तो पता करो कितना अधिक है। तो 3500 में से 2000 को घटा लो तो ये हो गया 1500 रुपये अधिक। अब किससे, 2000 से, 2000 से 1500 रुपये अधिक है, तो इसको कितने प्रतिशत अधिक है ऐसे ही पता चल जाएगा। काट दो इसको, 5 से काट दो, 5 से 15, 5 चौके 20, 4 एकम 4 और ये हो गया 25, 25 गुणे 3 75%। हमारा वही उत्तर आ गया। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविध पर मासिक व्यय रुपयों में है। विविध पर मासिक व्यय रुपयों में है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हम लोग 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, या फिर 1% अगर दिया हुआ परसेंटेज में तो उसका मान निकाल लेते हैं। विविध का मासिक व्यय रुपए में है, 40 डिग्री का मान तो हमको निकालना है इसमें। 1 डिग्री 50 है तो 40 डिग्री बराबर 40 गुणे 50। पिछले सवाल में हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 2000 रुपये, ये हमारा उत्तर हो गया। भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में है। भोजन पर 105 डिग्री, 105 गुणे 50, 0 5 5 25, 5 5250 रुपये। और मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। मासिक बचत जो है शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है, ये कितने डिग्री में अधिक है, 15 डिग्री। 15 डिग्री, 1 डिग्री 50 के बराबर, तो 15 डिग्री 15 गुणे 50, 15 पचे 75, 750 रुपये, 750 रुपये के बराबर हमारा आंसर आ गया। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता दी गई है। इनमें 1750 लड़कियां हैं। एक विद्यालय है, ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें कुल 3000 लड़के हैं। कितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां अकेले हैं 1750, अकेले लड़कियां कितनी हैं 1750, और 3000 कुल विद्यार्थी, मतलब लड़कियों को लेकर 3000, अगर लड़कियां सिर्फ उसमें 1750 है। ठीक है, ये 2 चीजें हमको पता चली गई हैं। ठीक है, 1750 लड़कियां हैं। अब उनमें प्रतिशत दिया हुआ है। अब देखो ये कुल का प्रतिशत दिया हुआ है, ये कुल का प्रतिशत दिया हुआ है। कुल इतने विद्यार्थी, 16% विद्यार्थी तैराकी करते हैं, 14% चित्रकारी करते हैं, 25% क्राफ्ट करते हैं, 24% नृत्य करते हैं, 21% गायन करते हैं, कुल का। और ये सिर्फ लड़कियों का दिया हुआ इधर कि लड़कियों में 20% लड़कियां नृत्य करती हैं, लड़कियों में 22% क्राफ्ट करती हैं, लड़कियों में 16% चित्रकारी करती हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या का। अब इन 2 प्रकार के चार्टों से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। लड़कों का लगभग प्रतिशत, अब देखो ये कैसे निकलेगा। 3000 कुल स्टूडेंट हैं और 1750 लड़कियां हैं। अगर लड़कियों को इसमें से हम लोग घटा दें तो 0 5 2 1, 1250 लड़के हो गए, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हो गए। ठीक है, 1750 गर्ल्स हैं, 1250 बॉयज हैं। ठीक है, विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। अब देखो 1250 लड़के हो गए, 1250 को का हमको प्रतिशत निकालना है। कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल में ही निकलेगा ना। कुल कितने स्टूडेंट हैं, 3000। 3000 में 1250 लड़के हैं तो कितने प्रतिशत हो गया, 0 कट गया। ठीक है, यानी कि 125 में 3 से भाग दे देंगे
3 चौके 12, 0 0 5, 3 एकम 3, 2 दशमलव 0 6, 18 हो जाएगा, 6 6 ऐसे 6 7, ठीक है। तो 41.67 यानी कि लगभग 42%, 41.67 यानी कि लगभग 42% क्या है, लड़के हैं, ठीक है। लगभग प्रतिशत पूछा है तो 42% हमारे लड़के हो गए, ठीक है। अब इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 1250 लड़के हैं, इसको हम लोग ध्यान रखें। गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए, गायन और क्राफ्ट में कितने लड़के भर्ती हुए हैं। देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, गायन और क्राफ्ट दोनों मिलाना है, दोनों कितने परसेंट हो गए, गायन और क्राफ्ट को मिलाकर 21 और प्लस 25 कुल 46%, कुल 46% स्टूडेंट है, कुल स्टूडेंट है 46%, कुल स्टूडेंट गायन और क्राफ्ट में है। तो 3,000 का 46%, 3,000 का 46% अगर हम निकाल दें तो जगह 0 36 18 और 4 12 1 13, 1380 स्टूडेंट्स जो हैं, 1380 स्टूडेंट्स गायन और क्राफ्ट में हैं, लेकिन इसमें लड़के कितने हैं उसको निकालने के लिए हमको लड़कियां निकालनी पड़ेंगी। लड़के हम नहीं निकाल पाएंगे, लड़कियां निकालकर और कुल 1380 विद्यार्थी गायन और क्राफ्ट करते हैं, जिसमें कितनी लड़कियां हैं उनको हम घटा देते हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 28 और 22 इन दोनों को जोड़ने पर 50 आता है। 50% लड़कियां जो हैं वह गायन और क्राफ्ट करती हैं 1750 में से। तो 1750 का 50% कितना हो जाएगा, तो 1750 का 50%, 5 5 25 और 5 7 35 2 37 और 5 1 5 3 8, 875, 1380 कुल स्टूडेंट ये दोनों करते हैं, जिसमें से 875 क्या है, लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या पूछा हुआ है, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, यानी कि कुल 505 लड़के क्या करते हैं, गायन तथा क्राफ्ट में भर्ती हुए, ठीक। तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। अब देखो ये हम लोग डायरेक्ट या ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तैराकी और चित्रकारी में कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई, 14%, 16%, कुल मिलाकर 14 + 16 30%, यानी कि 1750 का 30%, 1750 लड़कियां हैं, इसका 30% क्या है, तैराकी और चित्रकारी में भर्ती हुई है। काट दो, 5 × 15, 5 7 × 21 22 और 3 × 3 4 5, 525 लड़कियां तैराकी और चित्रकारी में कुल भर्ती हुई है। अगला है नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखो नृत्य में कितनी लड़कियां भर्ती हुई हैं, यह दिखा लो। नृत्य में लड़कियां भर्ती हैं 20%, 1750 लड़कियों में से 20% नृत्य में है, तो 20% 1750 का, तो 1750 का 20% निकाल लो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 × 2 1 3, 350 हो गया। 350 लड़कियां जो हैं क्या है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। 350 कुल आया, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं 350 और कुल विद्यार्थी हैं 3000 का कितने प्रतिशत है, गुणे 100%, निकाल दो। 35 में 3 से भाग देना है, 3 × 3 0 5, 3 × 3 2 दशमलव 0 6 6 6 6 आएगा या 6 7, तो 11.6
6, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या। तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या, तैराकी में कितनी लड़कियां भर्ती हैं? 14%। ठीक है, 1750 का 14% का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? ठीक है, तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या कितनी है? अब 1750, इन लड़कियों की संख्या निकाल लो। 1750 का 14%, ये तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या है। ठीक, और तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले इसको निकालो, ये हो गया, कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 पचे 25, 2 7 14, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 और 7 तरीके 21, 22, 23, 24, 245 लड़कियां हो गई, या इसको गर्ल्स कर लो, 245 गर्ल्स। अब तैराकी में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? कुल 3000 का 16%, 16 या 48, 480, कुल 480 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं हमारी 245, तो लड़के कितने हैं? तो लड़के कितने हैं? 480 कुल थे तैराकी में, जिसमें से 245 लड़कियां हैं। घटा दो तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी, बॉयज़ की, ये गर्ल्स थी, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 235 हमारे बॉयज़ हो गए। अब पूछा है कि तैराकी में कितनी लड़कियां हैं और तैराकी में भर्ती लड़कों में क्या अनुपात है? तो ये लड़कियों की संख्या हो गई और ये 235 बॉयज़ हो गए। इनका अनुपात क्या है? यही तो अनुपात होगा, गर्ल्स अपान बॉयज़। तो गर्ल्स अपान बॉयज़ का क्या अनुपात हो जाएगा? इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 245 बटे 235, 5 से काट दो, 5 चौके 20, हासिल बचेगा 4 और 5 नवा 45, 5 चौके 20, हासिल बचेगा 3, 5 7 35, 49 बटे 47, और यही हमारा रेशियो हो जाएगा 49:47। और यहाँ ऑप्शन में 49:47 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पाई चार्ट के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।